नासिक में जैसे एक प्राइवेट बीपीओ कंपनी में यौन उत्पीड़न का मामला सामने आया, अब महाराष्ट्र में और महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में भी ये आवाज़ उठने लगी है कि ये जो बीपीओज हैं वहाँ पर कहीं ये ऐसे ही यौन उत्पीड़न के मामले तो नहीं हो रहे हैं। और इसी वजह से वीएचपी और बजरंग दल के कार्यकर्ता मुंबई में मलाड में पहुँचे हैं एक बीपीओ में, और यहाँ पहुँचने के पीछे जो वजह बता रहे हैं वो ये है कि इन्हें एक अज्ञात पत्र मिला था जिसकी वजह से यहाँ पे पहुँचे हैं। तो बजरंग दल के जो कार्यकर्ता उनसे हम बात करते हैं। गौतम जी, यहाँ पर इस बीपीओ में आने के पीछे वजह क्या है? इस बीपीओ को ही क्यों चुना आप लोगों ने? पत्र देने के लिए आप आए हैं, पत्र में क्या कहा है और वजह क्या आने की? इस बीपीओ को इसलिए चुना गया है कि हमें अज्ञात नाम से एक शिकायत मिली है, वो आप देख सकते हैं, आपके कैमरे को भी दिखा सकता हूँ। इसमें लिखा है, आई वर्क इन टेक महिंद्रा इन गोरेगांव आईटी पार्क इन द प्रोसेस रोजर टेलीकॉम हेयर एट द moment more than 60% employees are Muslim boys. I have joined this company 4 months back. I have seen here that all the Muslim boys are having Hindu girlfriend and many things are there happen in this company. तो हमारे पास ऐसी शिकायत आई है कि यहाँ पर जो हिंदू एम्प्लॉय है वो पिछले 6-7 साल से काम कर रहे हैं। तो यहाँ का जो भी मुस्लिम उनका टीम लीडर है या एचआर है वो उनको न तो प्रमोशन देता है, न तो इंक्रीमेंट देता है और न कोई ऐसी सुविधा देता है विशेष। मतलब कभी हमारे त्यौहार आएंगे तो भी हिंदू एम्प्लॉय को कोई सुविधा नहीं है। और रमज़ान में बाकायदा इनको छुट्टी दी जाती है, 4 घंटे पहले छोड़ा जाता है, कैंटीन में अलग से इनके लिए व्यवस्था होती है। तो ये कॉरपोरेट में मुझे लगता है कि ये कॉरपोरेट पॉलिसी के हिसाब से ये ठीक नहीं है। दूसरा ये कि यहाँ पर अगर कोई मुस्लिम एम्प्लॉय 1-2 साल काम करता है तो उसका इंक्रीमेंट भी हो जाता है और उसका प्रमोशन भी हो जाता है। तो ये पार्शलिटी हो रही है, इसके विरुद्ध में हमारा ये इस कंपनी को पत्र दे रहे हैं कि ऐसी किसी भी समुदाय के लोगों के साथ पार्शलिटी नहीं होनी चाहिए। क्या कह रहे हैं आप अपने पत्र में, और क्या इस पत्र में जो लिखा गया उसका भी जिक्र किया आपने पत्र में? बिल्कुल, हमने ये पत्र में लिखा है, आप पढ़ सकते हैं। भारतीय संविधान अनुच्छेद 14 सभी नागरिकों को कानून के समक्ष समानता का अधिकार प्रदान करता है। अनुच्छेद 15 धर्म, जाति, लिंग, जन्मस्थान आदि के आधार पर भेदभाव को प्रतिबंधित करता है। अनुच्छेद 21 के प्रति व्यक्तिगत गरिमापूर्ण जीवन है व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार देता है। ये सारी जो संविधान के अनुसार जो कायदा जो गवर्नमेंट ने बनाया है उसके अनुसार ही हम कार्रवाई करने के लिए कंपनी को बोलेंगे। इसके विरुद्ध हम किसी लोग मांग भी कर रहे हैं कि आपको मुलाकात कराई जाए वो टीम लीडर से, वो जो हिंदू एम्प्लॉयज हैं उनसे। बिल्कुल, हम आज मिलेंगे उनसे, एचआर मैनेजर से मिलेंगे और हमारी जो मांग है उनके समक्ष रखेंगे। अगर कोई एम्प्लॉय हमारे पास राइटिंग में नाम के साथ शिकायत देता है तो हम उनके साथ उनको पूरी लीगल मदद करेंगे और पुलिस कंप्लेंट फाइल करने के लिए भी विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल उनके साथ रहेगा। ये सिर्फ यहाँ का विषय नहीं, ऐसे बहुत सारे मामले सामने आए हैं, लेकिन अभी हमारे पास एक लिखित स्वरूप में ये जो अज्ञात नाम से शिकायत आई थी, इसलिए टेक महिंद्रा में आज पत्र दे रहे हैं और ऐसे सभी एमएनसी बीपीओ कंपनी में पत्र देने वाले हैं। ये जो मुस्लिम समाज है, सरकार भी चाहती है अच्छे से पढ़े लिखे और देश भावना में इस संविधान को मानकर इस देश में रहे, लेकिन इनकी जो सोच है जिहादी प्रवृत्ति की, आप समझ सकते हैं। ये डॉक्टर बन जाए तब भी जिहाद करते, इंजीनियर बन जाए तब भी जिहाद करते, या आईटी सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, सीए हो, ये किसी भी पद पे चले जाए, किसी भी ओहदे पे चले जाए, लेकिन ये जिहाद करना नहीं छोड़ते हैं। तो ये भारत में संविधान के अनुसार बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है और इसको हिंदू समाज बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। अगर ये मुलाकात नहीं करवाते हैं, क्योंकि कहेंगे कि कंपनी की पॉलिसी में ऐसा है नहीं कि बाहर के किसी शख्स को हम अपने एम्प्लॉय से मुलाकात करवाएं। नहीं, ठीक है, अभी तो मना नहीं किया तो अभी आपको उसके बारे में नहीं बता सकता। एक बार मिलेंगे, मना करेंगे तो फिर देखते हैं आगे का क्या है। लीगली हम जो उनसे बात करने को करेंगे। हम इसमें शिकायत दे रहे हैं आप लोग, पुलिस को इसकी जानकारी दे रहे हैं जो अज्ञात चिट्ठी मिली है? ना, पुलिस में सबको हमने अभी किसी को बताया नहीं, हमने अभी सिर्फ टेक महिंद्रा को बताया है। अभी हम पुलिस को भी बताने वाले हैं और ऑलरेडी माननीय देवेंद्र फडणवीस जी को पत्र बहुत लोगों ने लिखा भी है इस विषय को लेकर, तो उनकी कार्रवाई वो करेंगे, लेकिन हमारा जो काम है वो हम करेंगे। ये नासिक में जो मामला हो उसके बाद ये इस तरीके की चिट्ठियां आपके पास या पहले से थी? नहीं, बिल्कुल, ये नासिक में जो मामला आया, आप देखा होगा किस तरह से हिंदू बेटियों को लालच देकर उनका धर्म परिवर्तन करवाना, उनको बीफ खिलाना, उनका बुर्खा पहनाना, नमाज के लिए मजबूर करना, इंक्रीमेंट का लालच देना, ये सब जो है वो बिल्कुल गलत है और इसके विरुद्ध हमारा ये लड़ाई है। तो नासिक में जो मामला हुआ, नासिक में जो उत्पीड़न का मामला आया, नासिक में जो धर्मांतरण का मामला आया,
प्राइवेट बीपीओ कंपनी में इस तरीके का मामला सामने आया, जिसके बाद जांच आगे बढ़ी, गिरफ्तारियां भी हुई है। अब महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों में जहां पे बीपीओज हैं वहां से भी ये इस तरीके की अज्ञात शिकायतें जो हैं वो हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस को मिलनी शुरू हुई, जिसके बाद वीएचपी के लोग, बजरंग दल के लोग मुंबई में भी पहुंचे हैं बीपीओ में, और वहां उनको चिट्ठी देकर बताएंगे क्या कि उस अज्ञात चिट्ठी में क्या कहा गया है और जो इनकी मांगे हैं वो भी रखेंगे। कैमरा मिलन साल्वे के साथ राजेश कुमार, इंडिया टीवी, मुंबई।